जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कुंडली के 12 भाव से बीमारी के बारे में बताया था कि हर भाव हमारी किस बीमारी को बताता है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमारे जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो कैसे हमें बताते हैं कि बीमारी कैसी होगी, अगर वो उनकी स्थिति क्या है और वो कहाँ किस भाव में बैठे हैं। वैसे हम बीमारी जो है हम देखते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव से देखते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि सूर्य जो है अगर वो छठे भाव में बैठा है या उसका छठे भाव से कोई लिंक है या 8वें भाव से लिंक है या 12वें भाव से लिंक है, वो कहाँ बैठा है तो वो कौन सी बीमारी देगा। सूर्य जो है ना हड्डियों का कारक माना जाता है और एक गर्म ग्रह है। तो अगर हमें ज्वर होता है या हमारे एसिडिटी होती है, पेट में एसिडिटी होती है या पेट से कोई बीमारी होती है, पेट से रिलेटेड बीमारी होती है, तो उसका सूर्य कारक है। सूर्य चोट का भी कारक है, हमें बुखार होता है उसका कारक है, और सूर्य हड्डियों का कारक है। अगर हमें चोट लगती है तो या हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उसमें हमें सूर्य को ही देखते हैं। दूसरी बात यह कि गंजापन, क्योंकि सूर्य में गर्मी बहुत होती है, कि गंजापन, नेत्र रोग वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य मेन हृदय रोग का भी कारक है और ये देखा जाता है कि वो बैठा कहाँ है, चौथे भाव में बैठा है, क्योंकि चौथा भाव में जैसे मैंने बताया था कि फेफड़ों का होता है। तो इस प्रकार हम सूर्य से देखते हैं। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, मन की स्थिरता का कारक है, लेकिन अगर ये पीड़ित होता है तो चंचल हो जाता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा से मन की अशांति का पता चलता है। चंद्रमा कफ का कारक है, और अगर जितने भी मन के रोग होते हैं या मन में अशांति होती है, जो जितने ऑटिज्म बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक होता है। चंद्रमा से हम पेट के अपच भी देखते हैं। अगर हमें पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा और मंगल मिलके हमारे जो मेंसेस की जो प्रॉब्लम होती है उसको, मेंसेस चक्र जो होता है उसको चंद्रमा और मंगल ही नियंत्रित करते हैं। और अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी आती है तो हम कहीं ना कहीं चंद्रमा और मंगल को ठहराते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे शरीर में बहने वाले जितने भी द्रव्य हैं या रक्त का कारक चंद्रमा है, तो इसलिए चंद्रमा से हम ये रोग देखते हैं। अब हम बुध पे आ जाते हैं। बुध जो है हमारी तार्किक शक्ति का कारक है। अगर बुध पीड़ित है तो हमें कहीं ना कहीं मन की अशांति दिखती है, मन की स्थिरता में मन जो है ना उसका स्थिर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उसमें उतावलापन आता है। दूसरी बात यह है कि ये त्वचा के रोग भी देता है अगर बुध ठीक नहीं होता। ये मेन ईएनटी से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो हम बुध से देखते हैं। वात और कफ का कारक बुध ही है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो बुध है वो हमें इस तरीके के रोग देता है, जिस तरीके से जैसे कि हमें बहरापन, हम इससे देखते हैं कि अगर व्यक्ति को कानों की प्रॉब्लम आती है तो भी उसका कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड होता है। इस प्रकार हमने बुध को देखा। अब हम गुरु को देखते हैं, तो गुरु भी कफ का कारक माना जाता है, गुरु को मोटापे का कारक माना जाता है। अगर ये कहीं ना कहीं ये पैंक्रियास का कुछ भाग और उसके बाद स्प्लीन का भी कुछ भाग हम गुरु से देखते हैं। अगर गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित होती है तो व्यक्ति को मधुमेह की शिकायत होती है, या जैसे हम दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को शुगर है। और इसी प्रकार अगर हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र भी कफ का कारक है। शुक्र से हमें जितने भी हमारे सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो शुक्र से होती है। अगर शुक्र पीड़ित है तो उसको सेक्स के रोग होते हैं, या दूसरा प्राइवेट पार्ट्स में कहीं ना कहीं रोग होते हैं। हमारे यूरिनरी ट्रैक जो होता है वो ठीक नहीं होता। शुक्र हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं इसमें अगर शुक्र पीड़ित होता है तो व्यक्ति को उसकी चेहरे में कुछ प्रॉब्लम आती है। ये हार्मोन्स का भी कारक है। जितने भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं वो शुक्र के कारण होते हैं। और थायराइड का कारक भी, क्योंकि थायराइड जो है वो हार्मोन्स की इम्बैलेंस से ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुक्र उसका कारक है। अब हम शनि को देख लेते हैं। शनि जो है असाध्य रोगों का कारक है, दीर्घकालिक रोगों का कारक है, क्योंकि ये बहुत ही मंद ग्रह है, एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। शनि अगर 8th भाव में बैठा है तो लंबी आयु तो देता ही है, लेकिन उसके साथ असाध्य रोग भी देता है। लेकिन अगर 8वें भाव पे शनि की दृष्टि होती है तो वो ज़्यादा बुरी होती है। शनि जो है हमारे शरीर के पैरों को
पिंडलियों को, नीज को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात है गठिया के रोग जितने भी हैं हमारे जॉइंट से रिलेटेड रोग, वो हम शनि से देखते हैं। अब हम राहु को देखते हैं। राहु जो है वो शनि की तरह काम करता है, ये भी मंद ग्रह है। जितने भी असाध्य रोग होते हैं, अगर हमें छाले हो जाते हैं या हमें कहीं ना कहीं कैंसर होता है जिसका हमें पता नहीं चलता और लेट पता चलता है, तो उससे हम राहु को देख सकते हैं। केतु भी संक्रामक रोगों का कारक है, ये मंगल की तरह काम करता है। और दूसरी बात यह है कि मान लो किसी के अंग अगर में कुछ दिक्कत आ जाती है और वो अंग को काटना पड़ता है, तो उसमें केतु कहीं ना कहीं होता है। मंगल भी होता है क्योंकि मंगल ऑपरेशन का कारक है। और केतु जो है वो जब किसी अंग को काटा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं केतु की दशा या केतु को देखा जाता है। इसका केतु जो है वो भी असाध्य रोग देता है। बहरापन है वो भी इसी से आते, कर्ण के रोग होते हैं वो भी केतु से आते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सारे ग्रह किस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। जैसे मंगल है वो ऑपरेशन का भी कारक है। अबॉर्शन अगर किसी लेडी को होते हैं तो उसमें भी मंगल को कहीं ना कहीं देखते हैं। इसी प्रकार बुध को दोष, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। अगर बुध पीड़ित है तो हमारी दोषपूर्ण वाणी हो जाती है या हम किसी के साथ बड़ा कर्कशता से बोलते हैं। इस प्रकार हम ग्रहों से हम बीमारियों को देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक कि मेरा ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, उसके लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।